जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस के अंदर में। इस वीडियो में समझते हैं बंदरगाह के बारे में, जिसे हम लोग सी पोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसी को गोदीबारा भी कहा जाता है, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन भी कहा जाता था। ऐसा समझ में? तो ध्यान पूर्वक समझिए कि हम इसे कहते क्या, किसे हैं। और भारत में टोटल बंदरगाह कितना है? भारत में अगर बंदरगाह की बात करें तो बड़े बंदरगाह कुल 13 है। बड़ा बंदरगाह कितना है? 13। एवं छोटा बंदरगाह की बात करें तो ये कितने हैं? 4 है। तो टोटल कितना हो गया? 17। कुल मिलाकर के 17 बंदरगाह। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और फिर कंटिन्यू वीडियो को देखिए किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आपको बहुत मदद मिलेगी हमारे इस YouTube चैनल से। देखिए, गोदीबारा या पत्तन या बंदरगाह हम लोग कहते किसे हैं? किसी बड़े जल निकाय, क्या लिखा हुआ? किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह। मतलब कि किसी बहुत बड़े जल निकाय, बहुत बड़ा जल निकाय मतलब महासागर, महासागर से जुड़ा हुआ ऐसा छोटा जल समूह होता है जिसमें बड़े बड़े जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने पर वो क्या करता है? आयात एवं निर्यात करता है, इम्पोर्ट भी करता है और फिर एक्सपोर्ट भी करता है। आपको कोई समस्या? सही बैठिए, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं एवं आयात निर्यात करते हैं। जैसे कि यहां से लेके गया तो यहां से धान को क्या कर दिया? वहां बेच दिया, तो मतलब निर्यात किया। धान को बेचा और वहां से फिर क्या खरीद के ले आया? तो वहां से मसाले खरीद के लेकर के गए, तो वहां से क्या किया? आयात किया। आयात एवं निर्यात, इतना तो पता है ना। इनपोर्ट मतलब लेना, एक्सपोर्ट मतलब बेच देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझिए, बंदरगाह जो है, बंदरगाह व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये पूरे विश्व में भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं भारत की। कहाँ की बात करते हैं? भारत की। भारत में देखिए, एक एक करके समझते चलिए हम बात कर रहे हैं। ये है गुजरात, आपको तो पता है ये क्या है? गुजरात। और इस साइड में जो है, गुजरात की इस साइड में, पश्चिम साइड में, यहाँ कौन सा है? अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर। और इधर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की या बंगाल की खाड़ी। और नीचे है हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर। अब देखिए, गुजरात में एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह बोलिए। सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला। कांडला के बारे में बात करें तो ये सबसे व्यस्त है। सबसे व्यस्त बंदरगाह बोलिए। सबसे व्यस्त कांडला बंदरगाह। कांडला जो है, कांडला का नाम बदल गया है और इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। कांडला का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। तो कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है और इसका जो है नाम बदल गया है। क्या नाम रखा गया? दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो कांडला बहुत ही मतलब व्यस्त बंदरगाह है। इसे जो है फ्री ट्रेड जोन घोषित कर दिया गया है। फ्री ट्रेड जोन, जिसे हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? कांडला को। और इसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी घोषित किया गया है। विशेष आर्थिक ये एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे कि आर्थिक व्यवस्था के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है कि अगर यहाँ पे कोई व्यापार करता है, ठीक है, तो उसके लिए 0% टैक्स है। कौन सा बंदरगाह में? कांडला बंदरगाह में। कौन सा बंदरगाह में? कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? कांडला का नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। बहुत अच्छा। कांडला बंदरगाह बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। और यहाँ है फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है। तो गुजरात का ये कांडला बंदरगाह बहुत ही फेमस है। अब समझते हैं, अब हम लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में नवा शिवा बंदरगाह है एक। ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? आधुनिक बंदरगाह। इसे हम लोग कहते हैं JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। सबसे आधुनिक बंदरगाह। ये सबसे आधुनिक है। आधुनिक बंदरगाह के में से कौन सा है? नवेगांव बंदरगाह, ठीक है। महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह बोलिए। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोई समस्या? मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये सबसे
बड़ा बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? कैसा बंदरगाह है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। देखिए महाराष्ट्र है इसका क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ है गोवा। ठीक है, गोवा में है मुर्मगांव बंदरगाह। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? गोवा में कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह है मुर्मगांव बंदरगाह। गोवा में जो मुर्मगांव बंदरगाह है ये एकमात्र बंदरगाह है जो एस्चुरी पर निर्मित है। मुर्मगांव बंदरगाह क्या चीज पर निर्मित है? एस्चुरी पर निर्मित है। एस्चुरी पर निर्मित है। एस्चुरी पर निर्मित। तो एस्चुरी के बारे में आप लोग समझ जानते होंगे क्या होता है एस्चुरी? नहीं जानते हैं तो एक मिनट बताते हैं इसमें। एस्चुरी, जब नदियां पर्वत से निकलती है और अपने साथ कचरे को लेकर के आती है, जिसमें कि बहुत सारे कंकर पत्थर होते हैं, अवशेष होते हैं, मलबे होते हैं, कचरे होते हैं, और उनको ले जा करके जब वह पूर्णतः समुद्र में क्या करती है? उसको फेंक देती है, मतलब विलीन कर देती है। तो उसी के माध्यम से वो गाद एवं कचरा जो होता है वो जम करके एक हो जाता है। ठीक है, और फिर एक उल्टा नाद के समान बन जाता है, जिसे हम लोग ज्वार नद या एस्चुरी के नाम से जानते हैं। ऐसा समझ में? और ये एस्चुरी मदद करता है। ये क्या चीज मदद करता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मगांव बंदरगाह। अब बात करते हैं कर्नाटक। इसके नीचे में कर्नाटक है। कर्नाटक में है मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह? कर्नाटक में मंगलोर। कर्नाटक में पीछे वाले कर्नाटक में मंगलोर। बैठिए। कर्नाटक में जो मंगलोर बंदरगाह है, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कुंद्रेमुख से जो निकलने वाले लौह अयस्क हैं, ठीक है, कुंद्रेमुख से निकलने वाले लौह अयस्क, उसको ये निर्यात करता है। कुंद्रेमुख से निकलने वाले क्या चीज? लौह अयस्क। लौह अयस्क का निर्यातक है। क्या है ये? निर्यातक। कौन सा बंदरगाह? मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? आप देखिए कर्नाटक, यहाँ है केरल, यहाँ वेलिंगटन द्वीप है, आपको पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में। वेलिंगटन द्वीप है, और यहाँ पे वेमनाड झील है। केरल में वेलिंगटन द्वीप, वेमनाड झील, और यहाँ कोची बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोची बंदरगाह। ठीक है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की मोती कहते हैं। अरब सागर की मोती। कौन सा बंदरगाह? कोची। अरब सागर की मोती। अरब सागर की मोती। अरब सागर की मोती। कोची बंदरगाह। अब बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, जिसमें कि तूतीकारीन, चेन्नई और फिर एन्नोर। तूतीकारीन, चेन्नई, एन्नोर। सबसे गहरा बंदरगाह, ये सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरा कौन सा है? एन्नोर। और सबसे ज्यादा गहरा? बैठ जाइए। एन्नोर ये सबसे कम गहरा है। बोलिए सबसे कम गहरा। सबसे कम गहरा। सबसे कम गहरा। सबसे कम गहरा एन्नोर। सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे पुराना। सही से बैठिए, आप लोग काहे वैसे कर रहे हैं? बैठिए। सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। विशाखापट्टनम गहरा बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? गहरा बंदरगाह। तूतीकारीन, चेन्नई, एन्नोर। और तूतीकारीन बंदरगाह जो है ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले बंदरगाह है। एक मिनट, ये नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले कैसे हैं? कॉर्पोरेट सेक्टर वाले बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह है ये? कैसे? कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब निगम आधारित। कैसा आधारित? निगम आधारित। एक साथ सब मिल करके इस पे काम करते हैं। निगम आधारित बंदरगाह। जैसे कि हम बात कर लें अडानी, अंबानी, ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से जो यहाँ पे मतलब कार्य को स्थापित किया जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं निगम आधारित। कैसा बंदरगाह? निगम आधारित, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले। तूतीकारीन, चेन्नई, एन्नोर। तूतीकारीन, चेन्नई। तमिलनाडु के ऊपर में है आंध्र प्रदेश। कौन सा बंदरगाह? आंध्र प्रदेश एक राज्य है, और यहाँ पे है, यहाँ देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा। लेकिन यहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? बंगाल की खाड़ी यहाँ है और अरब सागर यहाँ है, तो हम दोनों को अभी मिटा दे रहे हैं। इस साइड वाले यहाँ अरब सागर है, और मिटा देंगे तो ऐसा नहीं है कि अरब सागर मिट जाएगा, बंगाल की खाड़ी मिट जाएगा, यहाँ रहबे करेगा। ठीक। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह।
बोलिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबसे सुरक्षित बंदरगाह, सबसे सुरक्षित कौन सा है? सबसे सुरक्षित बंदरगाह। क्यों सुरक्षित? यहाँ डॉल्फिन नोज पाए जाते हैं। डॉल्फिन नोज ये पर्वत है। डॉल्फिन नोज क्या है? पर्वत है, जिसके कारण विशाखापट्टनम यहाँ पर्वत है और यहाँ से जो सुनामी आती है, और फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पे चक्रवात आता है, सुनामी हो गया, या फिर कह सकते हैं चक्रवात हो गया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जलधाराएं ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। उन सब से रक्षा करने का कार्य करता है कौन? डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के ही समीप पे है, जो कि श्रीहरिकोटा विशाखापट्टनम को क्या करता है? सुरक्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब इसके ऊपर है ओडिशा, ओडिशा है ना। यहाँ है पाराद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है? पाराद्वीप। ओडिशा में कौन सा बंदरगाह है? ओडिशा में कौन सा बंदरगाह? क्या चीज के लिए फेमस है? पता है? पाराद्वीप पता है क्या चीज के लिए फेमस है? हाँ, ये चावल निर्यातक है। क्या चीज के लिए है? चावल निर्यातक। आप लोग का रिवीजन बहुत स्लो है। चावल निर्यातक बंदरगाह, चावल निर्यातक बंदरगाह। पाराद्वीप कैसा बंदरगाह है? चावल निर्यातक। ओडिशा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और यहाँ पश्चिम बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, इसके ऊपर में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है, तो YouTube में मतलब वीडियो है हमारे, जिसमें कि सभी राज्य के बारे में बताए गए हैं, पहले से अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें, तो वेस्ट बंगाल में एक है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है, ये जो है हुगली नदी के ही बगल में स्थित है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह किसके नजदीक है? हल्दी नदी, हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी। ठीक है, तो हम कितना बंदरगाह बता दिया आप देखिए। एक कांडला बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह JNPT, सबसे आधुनिक बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, एस्टुरी पर निर्मित बंदरगाह, एस्टुरी पर निर्मित, कुंद्रे मुख से निकले लोहा उसका निर्यातक मंगलोर। अरब सागर की मोती, अरब सागर की मोती, अरब सागर की मोती। और फिर बोलिए सबसे कम गहरा एन्नोर, सबसे पुराना, सबसे पुराना निगम आधारित तुतिकारी। और फिर बोलिए सबसे सुरक्षित, सबसे सुरक्षित चावल निर्यातक, चावल निर्यातक, चावल निर्यातक, चावल निर्यातक पाराद्वीप। और बताइए हुगली नदी के स्थित बगल में स्थित हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? अब देखिए अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13 में ये आता है पोर्ट ब्लेयर। तो ये थे 13 बड़े बंदरगाह। बड़े बंदरगाह बता दिए ना। बड़े बंदरगाह कितना है? 13, और 4 है छोटे बंदरगाह। टोटल 4 कितना बंदरगाह है? छोटा बंदरगाह, जिसमें कि मुद्रा, पिपाओ, दहेज, मुद्रा, पिपाओ, मुद्रा, पिपाओ, दहेज। ये तीनों गुजरात का है। ये तीनों कहाँ का है? मुद्रा, पिपाओ, दहेज। ये कैसे बंदरगाह है? छोटे बंदरगाह। मुद्रा, पिपाओ, दहेज ये कैसे बंदरगाह है? छोटे बंदरगाह। ठीक है, मुद्रा, पिपाओ, दहेज। एक है धमरा बंदरगाह, ये ओडिशा में है। धमरा बंदरगाह कहाँ है? धमरा बंदरगाह, धमरा बंदरगाह, धमरा बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में। अब मुद्रा, पिपाओ, दहेज चलिए हमारे साथ एक साथ बोलिए। सबसे बड़े बंदरगाह, सबसे बड़े बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना, सबसे आधुनिक बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह, सबसे नया बंदरगाह JNPT वही है। ठीक है, चलिए बताइए सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा गहरा चावल निर्यातक बंदरगाह, चावल निर्यातक, चावल निर्यातक हुगली नदी के बगल में स्थित कौन सा बंदरगाह? SEZ घोषित बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह?
किस बंदरगाह का हाल में ही नाम परिवर्तित हो गया है? कांडला बंदरगाह का क्या नाम हो गया? कौन सा नाम हो गया? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, अरब सागर की मोती, अरब सागर की मोती, अरब सागर की मोती, अरब सागर की मोती। सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना निगम आधारित बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है? मुरमुगांव कैसा बंदरगाह है? एस्टूरी पर निर्मित है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और जाने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, ठीक है, जिसमें कि आते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। एक आज का कोडिंग वर्ड क्या है? जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरे तो बाद में जलते हैं, पहले आप खुद जल जाते हैं, पहले आप खुद जल जाते हैं। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वास्तविक में इसका सच्चाई देखना है तो जाकर के शमशान में देखिए, आपसे भी नवीब लोग, आपसे भी काफी मतलब ऊंचाई पर पहुंचे लोग आज राख बन गए हैं, ठीक है। तो अपने साथ मतलब मानवता रखिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, अपने आप में संयमित रखिए, ठीक है। और फिर एक अच्छे इंसान बनिए। क्या बनना है? हाँ, और फिर कुछ आवश्यकता नहीं है। ये 4 दिन की जिंदगी है, हंस के आना है ना, रो के आना है और सबको हंसा के चले जाना है। थैंक यू सो मच। तो हम विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद।